दोस्तों, हमारी आज की डायरी का विषय है लेखकों का सम्मान हो रहा है या अपमान। जी हाँ, लेखकों के बीच इस तरह रोज 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 सैकड़ों सर्टिफिकेट यानी सम्मान पत्र बांटे जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? इसे तो हम मिटाते मिटाते हर रोज मेरी उंगलियां दुखने लगती हैं। मैं इसे सम्मानपूर्वक पढ़ता भी नहीं। ये जो सम्मान पत्र डेली जो बांटे जा रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, हमारे दोस्तों रेवड़ी की तरह बांटे जा रहे हैं। ऐसे सम्मान पाकर क्या खुश होते हैं आप? दुर्भाग्य है हमारे ऐसे साहित्यकारों का और ऐसे सम्मान पत्र बांटने वाली संस्थाओं का, जो हर रोज सोशल मीडिया को गंदा करते हैं, साहित्य को बदनाम करते हैं, साहित्यिक परिवेश को प्रदूषित करते हैं। इसके बदले लेखकों को कलम कॉपी बांटते तो इसका जरूर भला होता और इतना सहायता होता और इस उद्देश्य का हमें समझ भी आता। लेकिन यहाँ पर तो मात्र नमूना है। ऐसे 100 सम्मान पत्र रोज आते हैं हमारे पास। आपकी क्या राय है दोस्तों? ऐसे सम्मान पत्र देने वाले और ऐसे सम्मान पत्र पाने वाले साहित्यकारों के प्रति इस तरह सम्मान बांटना क्या साहित्यकारों का अपमान नहीं है? पैसे के साथ डॉक्टर की डिग्री बांटना क्या अपमान नहीं है साहित्यकारों का? बार बार इस तरह का सवाल उठाने के बावजूद पता नहीं इन लोगों को शर्म क्यों नहीं आती। अरे भाई, लेखकों को सम्मान दीजिए, लेकिन सम्मान की तरह दीजिए उन्हें सम्मान, उन्हें अपमानित करने की तरह नहीं। अब तो सम्मान पत्र बांटने की तरह डॉक्टरेट की डिग्रियां भी बांटी जा रही है, आप देख रहे होंगे। हजारों रुपए खर्च कर लोग डॉक्टर की डिग्री। हाँ, तो मैं दोस्तों कह रहा था कि अब तो सम्मान पत्र बांटने की तरह डॉक्टरेट की डिग्रियां भी बांटी जा रही है। हजारों रुपए खर्च कर लोग डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, जिस डिग्री का ना तो कोई महत्व है ना तो सामाजिक उपयोगिता। सिर्फ अपने मित्रों से झूठी प्रशंसा और झूठे आत्मसम्मान के सिवा आखिर उन्हें मिलता क्या है? बल्कि अब तो ऐसे सम्मान पत्र और डॉक्टर की डिग्री पाने वाले लोगों को अच्छे साहित्यकार भीतर ही भीतर उपहास कर रहे होते हैं, उनकी नादानी पर हंस रहे होते हैं। बिना अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाए ऐसे लोगों को तसल्ली ही नहीं मिलती। वे अपनी पहचान, अपनी रचनात्मकता और सृजनात्मकता विशिष्टता के कारण नहीं, बल्कि अपने डॉक्टर नाम के कारण बनाना चाहते हैं, जो कहीं से भी तर्कसंगत बिल्कुल नहीं है। आखिर उन्हें अपनी रचनाओं पर भरोसा क्यों नहीं है? अपने सृजन पर विश्वास वे क्यों नहीं करते? आखिर वे आम लोगों की भीड़ से अलग क्यों नहीं निकालना चाहते अपने रास्ता? अपनी कमजोर रचनाओं के बावजूद पैसों से खरीदे गए ऐसे सम्मान और डिग्रियां साहित्य समाज में उन्हें उपहास करती है या नहीं, उन्हें अपमानित करती है या नहीं, यह बिल्कुल सोचें। क्योंकि सम्मान तो उसे पाठक देता है, उनकी रचनाओं से प्रभावित होकर, ना कि उसकी डिग्रियां और सम्मान पत्र को देखकर। अधिकांश श्रोता और पाठक जो कवि कथाकार कहलाने की लालच में कुछ भी लिखकर कवि कथाकार बनने का दिखावा कर रहे हैं, ऐसे पाठक का श्रोता ना तो प्रबुद्ध पाठक रह जाते हैं और ना ही अच्छे लेखक। और ऐसे लोगों के बदौलत ही ढेर सारी साहित्यिक संस्थाएं जो दिनों दिन कुकुरमुत्ते की तरह उपज गई हैं, जमकर इनका आर्थिक और मानसिक शोषण कर रही है। अफसोस तो तब होता है जब ऐसे खेल को देखकर कुछ मुख्य धारा के रचनाकार भी इनके संग संग खेल खेलने में। हाँ, तो यह बात मैं पुनः दोहराना चाहूँगा दोस्तों कि अधिकांश श्रोता और पाठक जो कवि कथाकार कहलाने की लालच में कुछ भी लिखकर कवि कथाकार बनने का दिखावा कर रहे हैं, ऐसे पाठक का श्रोता ना तो प्रबुद्ध पाठक रह जाते हैं और ना ही अच्छे लेखक। और ऐसे लोगों के बदौलत ही ढेर सारी साहित्यिक संस्थाएं जो दिनों दिन कुकुरमुत्ते की तरह उपज गई हैं, जमकर इनका आर्थिक और मानसिक शोषण कर रही हैं, फिर भी ये सेठ नहीं रहे हैं। अफसोस तो तब होता है जब ऐसे खोयल को देखकर कुछ मुख्य धारा के रचनाकार भी इनके संग संग खेल खेलने में जुड़ जाते हैं, क्योंकि वे रातों रात महान रचनाकार बनने का सपना जो देख रहे होते हैं। आखिर ऐसे लोग क्यों इतने लंबे समय तक परिश्रम करेंगे, आदर्श और नैतिकता की राह पर चलेंगे, कलम की मजदूरी करेंगे? प्रेमचंद, निराला, महादेवी वर्मा आदि जैसे सार्थक कालजयी रचनाकारों की तरह
आखिर ये क्यों मेहनत करेंगे, जबकि आसानी से इन्हें सम्मान पत्र मिल जा रहा है, पैसे से के बदौलत डिग्री मिल जा रही है। और सचमुच ये सारी बातें बहस करने की नहीं बल्कि आत्मचिंतन करने की है। जी हाँ, मैं भी इस डायरी के माध्यम से किसी की भी आलोचना नहीं कर रहा, बल्कि नई प्रतिभा और युवा प्रतिभाओं को सृजन की राह के आसपास बने हुए गड्ढों में गिरने से बचने की ओर इशारा कर रहा हूँ। जी हाँ, इशारा कर रहा हूँ, ताकि साहित्य और समाज के लिए सार्थक सृजन करने की ओर इशारा कर रहा हूँ। उनका शोषण करने वाली साहित्यिक संस्थाओं से बचने की ओर इशारा कर रहा हूँ। अब यह उन पर निर्भर करता है कि वह कौन सी राह अपनाते हैं, और आप लोग पर भी निर्भर करता है कि आप इसे कितना सही समझते हैं, कितना गलत समझते हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में, सिद्धेश्वर डायरी के एपिसोड में, हम हर सप्ताह इस तरह का ज्वलंत विचार और बातें लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। आपको बहुत बहुत दोस्तों, सदीनामा मासिक पत्रिका है जो कलकत्ता से प्रकाशित हो रही है, और इसे संपादक है जितेंद्र जीतांशु। यह सदीनामा का बिल्कुल नया अंक है, मार्च 2025 का अंक है, जिसके मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित है सिद्धेश्वर की कलाकृतियाँ। जी हाँ, और इसके अंदर आपको साहित्य की कई विधाओं की रचनाएं मिल जाएगी। मैं आपको पहले दिखलाता हूँ कि सदीनामा यह जो मासिक पत्रिका है, इसके भीतरी पेजों में कविता, कहानी, लघु कथा और इस सदीनामा प्रकाशन से प्रकाशित कई पुस्तकों की जानकारियाँ आपको मिलती है। जबकि काहें सदीनामा यह दैनिक बुलेटिन है, जिसे आप देख रहे हैं, सदीनामा रोजाना बुलेटिन, जितेंद्र जीतांशु के संपादन में प्रकाशित, और यह 23 मार्च का बिल्कुल नया अंक है। और प्रत्येक दिन यह दैनिक प्रकाशित हो रही है। आप देखिए कि इसके दूसरे पन्ना में ज्ञानपीठ की लौटती साख संपादकीय के तहत यह दिया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको सदीनामा शेर शायरी प्रत्येक अंक में प्रकाशित करता है, जिसमें राजेंद्र तिवारी का इसमें शायरी प्रकाशित है। वक्त के साथ बदल जाएगा मौसम का मिजाज, आज है सख्त सफ़र कल को सुहाना होगा। इस तरह हम देखते हैं कि सदीनामा को प्राप्त करने के लिए आप पत्रिका के वेबसाइट पर जाकर इसे देख भी सकते हैं, और इसका ईमेल पता यहाँ दिया गया है नीचे, सदीनामा, और इसमें संपर्क आप कर सकते हैं। सदीनामा जो दैनिक बुलेटिन है, मासिक पत्रिका है, इसका ईमेल पता आप यहाँ पर देख रहे हैं, सदीनामा 2000@gmail.com। मोबाइल नंबर है 9231845289, मोबाइल नंबर 9231855289। इस बुलेटिन में आप और इसका एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें साहित्यिक खबरें प्रतिदिन आप देख सकते हैं। इतना नहीं, इस यह दैनिक बुलेटिन में सदीनामा स्त्रीनामा के अंतर्गत प्रतिदिन एक कविता, उसकी समीक्षा दी जाती है, और इस तरह कई वैचारिक आलेख। साथ ही यह दैनिक बुलेटिन प्रतिदिन 2 गज़लों को प्रकाशित करता है, और कई साहित्यिक आलेख भी। तो सदीनामा पत्रिका के दैनिक बुलेटिन के लिए भी आप अपनी गज़लें भेज सकते हैं, और स्त्रीनामा के अंतर्गत स्त्री से संदर्भित कविताएं भेज सकते हैं। साथ ही इसकी मासिक पत्रिका के लिए कविता, गीत, गज़ल सब कुछ आमंत्रित है। ईमेल पता हमने आपको दे दिया है। इसके संपादक और प्रकाशक है जितेंद्र जीतांशु। यह पत्रिका बंगाल से प्रकाशित हो रही है, यानी कोलकाता से। तो आज बस इतना ही। हम फिर अगले एपिसोड में किसी नई पत्रिका या पुस्तक का परिचय लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। सिद्धेश्वर का नमस्कार। अनुभूति गुप्ता।
द्वारा प्रस्तुत पास की एक कविता आपके सामने हाजिर है। लीजिए सुनिए पास की यह कविता अनुभूति गुप्ता की आवाज में। मैं अनुभूति गुप्ता आज अवतार सिंह संधू जी की कविता को स्वर दे रही हूँ, जिन्हें हम पाश के नाम से भी जानते हैं। पाश का जन्म 9 सितंबर 1950 को गांव तलवंडी सलेम, जिला जालंधर, पंजाब में हुआ। उनका पूरा नाम अवतार सिंह सिंधु था। वैसे तो उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता है मैं आपके सब किए धरे पर घास सा उगाऊंगा, मगर आज उनकी पुस्तक से मैं सुनाने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है दान। आपने मुझे दिया है सिर्फ एक कमरा, स्थिर और बंद। मापना तो मुझे है कि इसमें कितने कदमों से मील बनता है, कितने मील चलकर दीवार दीवार नहीं रहती और सफर के अर्थ शुरू होते हैं। आपने मुझे कुछ हक दिए हैं, घर से जलावतनी का, रोटी के लिए मिट्टी होने का, महबूब के गम में आंखें खोने का और मौत के भयानक कोहरे में गुम हो जाने का। लेकिन एक हक और होता है जो दिया जा नहीं, सिर्फ छीना जाता है। आपके पास वायदों का समुद्र मेरे डूबने के लिए, जिसमें तैरती हैं सुनहरी सपनों की मछलियां। लेकिन उपलब्धि का किनारा ओझल होने से पहले मैंने पकड़ लिया है बेवफाई का चप्पू। और अब आपके पास बचा है मुझे देने के लिए सिर्फ एक पुरस्कार, मौत, और वह भी बड़े दानवीरों। आपका स्वयं रखने को जी चाहता है। शराब से कम नहीं मोहब्बत का नशा, शराब से कम नहीं मोहब्बत का नशा, तेरी आँखों को मैखाना बना लेंगे हम, तेरी आँखों को मैखाना बना लेंगे हम। होली में करीब आने से इनकार ना करना, होली में करीब आने से इनकार ना करना, दिल से रंग लगाना, झूठा प्यार ना करना, दिल से रंग लगाना, झूठा प्यार ना करना। रग रग में घुला हुआ रंग है, रग रग में घुला हुआ रंग है, दिल में मचल रहा उमंग है। राधा हो मीरा हो या गोपियाँ, सभी मोहन के प्रेम के संग है, सभी मोहन के प्रेम के संग है। होली के रंगों से क्या शिकायत करूं मैं, दिन रात अपने दिल से झगड़ा करूं, बगावत करूं मैं। बदरंग होने को बेचैन है तुम्हारे खूबसूरत चेहरे, लाल हरा पीला काला, इसी में तो घुल मिल जा रहे हैं नफरत वाले काले बदसूरत चेहरे। दोस्त और दुश्मनी की पहचान रखना है जरूरी, और प्रेम में नफरत का रंग घोलने वालों से रखना है आपस में दूरी। नहीं पनपने देना है उनके स्वार्थ की फसल, चाहे हमारी ज़रूरत हो या फिर उनकी मजबूरी। आज मुश्किल हो गया है इस दिल की किताब पढ़ना, भावना कल्पना के सहारे यथार्थ का मूर्त गढ़ना। फिजाओं में घुला आज होली का नशा इस कदर मुश्किल हो रहा है, नशीली आंखों में भांग का चढ़ना। जो भी कहना है खूब सोच समझ कर कहना, लाख तूफान आए प्रेम की अग्नि में होता है
नमस्कार, मैं ऋचा वर्मा पटना से। अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका के इस पावन मंच से मैं आप सबको अपनी कविता की कुछ पंक्तियों से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। सर्द से ठिठुरती रातों के बाद गुनगुनी धूप वाली दोपहर, बेचैनी से भरे दिनों के बाद भगवान का दिव्य दर्शन, एक खुशियों भरे वर्ष के बाद एक और खुशियों भरे वर्ष का आना, पेट भर भोजन, रात भर नींद, थोड़ा सा संघर्ष, ढेर सारी मुस्कुराहटें। नौ वर्ष जीवन में सकारात्मकता लाए, क्योंकि जहाँ सकारात्मकता है